हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। घर हम सबके लिए एक व्यवस्था का नाम है। किसी भी व्यक्ति के लिए घर केवल भावनात्मक जुड़ाव से महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि सुरक्षा और निर्धारित व्यवस्था की वजह से खास बनता है। घर सबके लिए एक ऐसी जगह है जहां हम अपनी जैविक घड़ी को व्यवधान दिए बिना चला सकते हैं। हमें जरूरतों की फिक्र कम रहती है, रूठना हमारा अधिकार है और मांगी हुई चीज अधिकतर मिल जाती है। इस तरह घर केवल भावना का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए ऐसी आकांक्षीय स्थिति का प्रतीक है जहां अपनी मर्जी से चीजों को चलाया जा सकता है। घर शब्द हमारे लिए ऐसी यादों से जुड़ा है जिसमें अपनों का साथ और प्रेम मिला होता है, जहां हमारे आराम के लिए जगह होती है। भले ही हम कितने ही मकान बदल लें, घर बदल लें, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए घर का अर्थ ऐसा परिवेश है जिसमें उनका बचपन गुजरा होता है, जिसमें वे बड़े हुए होते हैं, क्योंकि इसी समय में हम अनुभवों को प्रथमतया और तीव्रता से महसूस करना सीखते हैं। इस प्रक्रिया में जो परिवेश और व्यवस्था हमारे साथ चलती है वह घर है। इसलिए घर बचपन की सबसे मूलभूत जरूरतों में से एक होती है। घर एक ऐसी जगह है जहां इंसान तैयार किए जाते हैं। परवरिश के साथ अपनी आदतों और प्रवृत्तियों को मनुष्य यहीं से ग्रहण करता है। घर केवल सुविधाओं के लिए नहीं होता, बल्कि यह सीखने के लिए और बहुत कुछ अर्जित करने के लिए भी होता है। यह केवल हमारे सुविधाजनक घेरे तक सीमित नहीं होता, यह मनमाफिक माहौल न मिलने पर अनुकूलन के लिए तैयार भी करता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि घर सबके लिए एक जैसा नहीं होता। बच्चों के लिए घर के जो मायने हैं वही माता पिता के लिए नहीं रहते। घर नाम की जिस व्यवस्था के बारे में इतना कुछ कहा जाता है वह घर बच्चों वाले अर्थ का घर है। माता पिता के लिए तो यह घर जिम्मेदारी बन जाता है। इस व्यवस्था को चलाने में जो लोग अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं उनके लिए घर का मतलब बेफिक्री नहीं होकर हाड़ तोड़ मेहनत है। वे बच्चों के लिए घर को घर बनाए रखने के लिए सदैव प्रयासरत और चिंतित रहते हैं। इन सब में घर नाम की व्यवस्था प्रत्येक सदस्य के साथ कैसे अलग अलग व्यवहार करती है, इस पर गौर करना जरूरी है। घर एक लड़की और लड़के के लिए भी बराबर नहीं होता। यह बड़े और छोटे के लिए एक जैसा नहीं होता। तमाम तरह के भेदभावों और पूर्वाग्रहों को हम अपने घरों से ही ग्रहण करते हैं। हम यहाँ से
अघोषित शोषण की एक ऐसी परंपरा के अंग हो जाते हैं जिसमें अधिकतर पुरुष मुखिया होते हैं। स्टॉप।